स्टूडेंट्स, डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स के फर्स्ट पार्ट का वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो उसे आपने देख लिया होगा। आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। और अच्छे से समझने के लिए हमने आपको बताया था कि इसके सेकंड पार्ट में हम इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे। तो यहाँ पर चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपने बेसिक रूल्स तो पढ़ ही लिए होंगे, जो यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं। नहीं पढ़े हैं तो हमारी चैनल पर उस डेबिट एंड क्रेडिट रूल के फर्स्ट पार्ट को देखिए। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल हम बता चुके हैं कि एग्जाम्पल फर्स्ट है इसी चैप्टर का, जो कि आपको पेज नंबर 47 पर मिलेगा। 11th अकाउंटेंसी बुक पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 3 में हम इसे स्टडी कर रहे हैं और उसमें पेज नंबर 47 पर ये एग्जाम्पल आपको मिलेगा। उस एग्जाम्पल में केवल 5 ट्रांजैक्शन ही दिए हुए हैं और यहाँ पर हम 7, 8 और 9 तीन ट्रांजैक्शन को बढ़ा के और इस एग्जाम्पल को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 1 से। यहाँ पर हमें अकाउंट्स बनाने हैं। स्टूडेंट्स, आपको अगर नहीं पता कि ये कहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं ये डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स, तो हम आपको बता देते हैं कि जब हम अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं अपने अकाउंट की बुक में, तो हमें इस टाइप से कुछ अकाउंट्स बनाने होते हैं। तो इन्हीं अकाउंट्स में हमने देखा था कि ये टी शेप के अकाउंट है, इन्हें टी अकाउंट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर टाइटल लिखा जाता है और ट्रांजैक्शंस के डेबिट एंड क्रेडिट की एंट्री की जाती है। तो डेबिट में क्या चीज़ इंटर होगी, क्रेडिट में क्या चीज़ इंटर होगी, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ में। आपको दिए जाएंगे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस और इन ट्रांजैक्शन के बेसिस पे आपको अकाउंट बनाने होंगे। यहाँ पर देखिए आपको ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं, तो इन ट्रांजैक्शंस को आपको अकाउंट में कन्वर्ट करना होगा। बहुत से एलिमेंट्स डेबिट में लिखे जाएंगे, बहुत से एलिमेंट क्रेडिट में भी लिखे जाएंगे और बहुत सारे अकाउंट्स यहाँ पर प्रिपेयर होंगे। आपके बिजनेस के साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो यहीं पर डेबिट को कहाँ लिखना है, क्रेडिट को क्या लिखना है, मीन्स कौन सा एलिमेंट डेबिट में आएगा, कौन सा एलिमेंट क्रेडिट में आएगा, उसे ही हमें स्टडी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एग्जाम्पल के साथ। पहला जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पर वो है रोहित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख। मीन्स रोहित ने 5 लाख रुपीज़ के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया है। मीन्स बिजनेस के पास क्या आया है, बिजनेस के पास कैश आया है, मीन्स कैश इंक्रीज हुआ है। साथ ही में बिजनेस पर जो कैपिटल है वो भी इंक्रीज हुई है। तो कैश हमारी असेट होती है और कैपिटल हमारे लिए या फिर बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। स्टूडेंट्स, कैश बिजनेस के लिए असेट होती है, कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। इसलिए आप देखें कि जब भी कैश इंक्रीज होगा या असेट इंक्रीज होगी तो क्या होगा, उसे हम कैश अकाउंट के या फिर असेट अकाउंट के क्रेडिट साइड डेबिट साइड में लिखते हैं। और जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी, मीन्स जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, यहाँ पर ऊपर हम बता चुके हैं कि जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसे हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में नहीं लिखते हैं, उसे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी उसे हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर कैपिटल भी हमारे लिए एक लायबिलिटी है और यहाँ पर कैपिटल इंक्रीज हुई है, तो इंक्रीज हुई है इसलिए उसे लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। चलिए अब अगले ट्रांजेक्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला ट्रांजेक्शन है ओपनड अ बैंक अकाउंट विथ अमाउंट ऑफ ₹4,80,000। अब हमने बैंक अकाउंट को ओपन किया हुआ है। क्या किया है, बैंक अकाउंट को ओपन किया है। स्टूडेंट्स, अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो हम आपको बता देते हैं कि बिजनेस में होने वाले जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनसे रिलेटेड अगर हमें अकाउंट्स बनाने होते हैं तो उन अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है डेबिट और क्रेडिट रूल को अप्लाई करने के लिए। ये 5 कैटेगरीज है: असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड रेवेन्यू एंड गेन्स। तो यहाँ पर इन पांचों कैटेगरी के अंडर बिजनेस के बहुत सारे अकाउंट्स आते हैं। तो यहाँ पर अब हम अगले अकाउंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगला अकाउंट है हमारा
अगला ट्रांजेक्शन है हमारा ओपन अ बैंक अकाउंट विथ एन अमाउंट ऑफ रुपीज 4,80,000 रुपीज। यहाँ पर एक बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ है जहाँ पर हमने 4,80,000 रुपीज डिपॉजिट किए हुए। अब यहाँ पर अगर इस ट्रांजेक्शन का आप एनालिसिस करो तो उसके एनालिसिस पर हमें ये मिलता है कि हमारे बिजनेस से कैश जो होता है वो बैंक में इंक्रीज हुआ है, लेकिन कैश इन हैंड जो है वो डिक्रीज हुआ है। मीन्स हमारे पास जो कैश था वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब डिपॉजिट कर दिया तो जो कैश हमारे हैंड में था वो हमसे क्या हुआ है, कम हुआ है। और कैश हमारे लिए क्या होती है, असेट होती है। और असेट जब भी कम होती है उसे हम अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कैश डिक्रीज हुआ है, इसलिए हम उसे असेट साइड के क्रेडिट में लिख रहे हैं। बैंक अकाउंट भी हमारे लिए एक टाइप से असेट ही होती है, और बैंक अकाउंट में हमारे पास कैश इंक्रीज हुआ है, मीन्स बैंक अकाउंट इंक्रीज हुआ है, मीन्स असेट इंक्रीज हुई है, मीन्स यहाँ पर वो लिखा जाएगा कहाँ पर, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि असेट जब इंक्रीज होगी तो वो डेबिट होगी। चलिए अब अगले ट्रांजेक्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला ट्रांजेक्शन क्या बोलता है, बॉट फर्नीचर फॉर ₹60,000 एंड इशूड चेक टू द फॉर द सेम। यहाँ पर हमने 60,000 रुपीज का फर्नीचर परचेज किया है और इसका पेमेंट किया है चेक के फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन को एनालिसिस करने पर हमें क्या मिलता है। इस ट्रांजेक्शन में हम देखते हैं कि हमारे पास हमने फर्नीचर परचेज किया, मीन्स हमारे पास फर्नीचर क्या है, असेट है। असेट है मीन्स यहाँ पर फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर इंक्रीज हुआ क्योंकि फर्नीचर हमारे बिजनेस में आया है। और यहाँ पर हमारे पास दूसरी तरफ देखें तो जो कैश है जो बैंक में हमने रखा हुआ था वो डिक्रीज हुआ है। तो मीन्स एक तरफ तो असेट इंक्रीज हो रही है और दूसरी तरफ असेट क्या हो रही है, डिक्रीज भी हो रही है। तो इंक्रीज कौन सी असेट हो रही है, इंक्रीज कौन सी असेट हो रही है स्टूडेंट, इंक्रीज जो असेट हो रही है वो फर्नीचर है। इसलिए फर्नीचर के अकाउंट में हम 60,000 से डेबिट करेंगे। आपको पता है कि जब भी असेट इंक्रीज होती है तो उसे डेबिट किया जाता है, और अगर असेट डिक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। अब चूंकि फर्नीचर हमारे पास एक असेट है और वो इंक्रीज हुई है, इसलिए 60,000 रुपीज डेबिट में। अब अगर बैंक अकाउंट को देखें तो बैंक अकाउंट हमारे लिए एक असेट है और इस असेट में से हमारे पास 60,000 रुपीज कम हुए क्योंकि हमने पेमेंट चेक से किया है और वो चेक से पेमेंट किया है तो बैंक से ही कटेगा। तो यहाँ पर जो बैंक अकाउंट है उससे क्या हुआ है, बैंक अकाउंट से पैसे कटे हैं। पैसे कटे हैं मीन्स बैंक अकाउंट हमारी जो है एक असेट है, और असेट में से जब भी कमी होगी, असेट जब भी डिक्रीज होगी तो यहाँ पर जो है क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला ट्रांजेक्शन है हमारा बॉट प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम रामजी लाल फॉर द बिजनेस फॉर ₹1,25,000 एंड इन एडवांस ₹10,000 इन कैश गिवन। मीन्स यहाँ पर हमने रामजी लाल से मशीनरी परचेस की, प्लांट और मशीनरी परचेस की बिजनेस के लिए, और ये प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट है 1,25,000 रुपीज़ और हमने 10,000 रुपीज़ उनको एडवांस में कैश के फॉर्म में दिया है। सो स्टूडेंट्स आप देखें तो बिजनेस में हमारे पास इस ट्रांजेक्शन में दिखता है कि प्लांट एंड मशीनरी जो है हमने परचेज की है, मीन्स प्लांट एंड मशीनरी हमारे लिए असेट है, और प्लांट एंड मशीनरी असेट है और वो इंक्रीज हुई है तो उसे हम कहाँ पर लिखेंगे, उसे हम प्लांट एंड मशीनरी के डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि असेट जब भी इंक्रीज होती है वो डेबिट होती है। अब यहाँ पर देखिए कि हमने 10,000 रुपीज़ कैश में पे किया है, मीन्स हमारे बिजनेस से कैश गया है, और कैश गया है मीन्स कैश डिक्रीज हुआ है तो उसे हम असेट साइड के क्रेडिट में लिखेंगे। आपको पता है असेट जब भी डिक्रीज होगा उसे क्रेडिट में लिखा जाता है। अब यहाँ पर अगला इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, अगला इफेक्ट ये देखने को मिलता है कि जो रामलाल है उनके अकाउंट में हमारे पास क्या आया है,
1,15,000 रुपीज़ कहाँ पर आया है, क्रेडिट साइड में आया है। क्यों आया है, क्योंकि रामजी लाल को हमें 1,15,000 रुपीज़ अभी देना है, वो हमारे क्रेडिटर है और क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो उसे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर 1,15,000 रुपीज़ क्रेडिट में आया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुमित ट्रेडर्स फॉर ₹55,000 रुपीज़। अब स्टूडेंट आप देखिए कि यहाँ पर हमने गुड्स परचेज किए हैं सुमित ट्रेडर से, कितने के, 55,000 रुपीज़ के। अब जब भी हम गुड्स परचेज कर रहे हैं मीन्स हमारे बिजनेस में गुड्स आ रहा है, गुड्स आ रहा है मीन्स गुड्स क्या है, हमारे बिजनेस के लिए असेट है। गुड्स आ रहा है मतलब हमारे बिजनेस में असेट इंक्रीज हो रही है और गुड्स के लिए कोई अलग से अकाउंट नहीं बनाते हैं। गुड्स अगर परचेस कर रहे हैं तो परचेस अकाउंट में उसकी एंट्री होती है और गुड्स अगर सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट उसके लिए बनाया जाता है। तो परचेस अकाउंट की यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि परचेस अकाउंट में गुड्स क्या हुए हैं, बड़े हैं, मीन्स हमने गुड्स खरीदे हैं मीन्स हमने असेट खरीदी है, असेट खरीदी मीन्स हमारे बिजनेस में असेट इंक्रीज हुई है मतलब कहाँ लिखेंगे उसे, डेबिट साइड में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे डेबिट साइड में, क्योंकि जब भी असेट इंक्रीज होती है तो उसे कहाँ लिखा जाता है, डेबिट साइड में। और यहाँ पर सुमित एंड ट्रेडर से हमने परचेस किया है, सुमित एंड ट्रेडर से हमने परचेस किया है, इसका मतलब क्या है, उन्हें हमें पैसे देना है। अब पैसे देना है तो कितने पैसे देना है, यहाँ 55,000 रुपीज़ देना है। हमने गुड्स परचेज किए और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि हमने उसे चेक में पेमेंट किया या कैश में पेमेंट किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। मीन्स अभी तक हमने उसको पेमेंट नहीं किया और उसे पेमेंट देना है, इसलिए वो हमारे क्या हो जाते हैं, सुमित एंड ट्रेडर्स हमारे हो जाते हैं क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी होती है। इसलिए यहाँ पर हमारे पास लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है मीन्स लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसे हम लिखते हैं क्रेडिट साइड में, इसलिए 55,000 रुपीज़ क्रेडिट में आएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। अगला ट्रांजेक्शन है गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 सोल्ड टू रजनी इंटरप्राइज फॉर 35,000। मीन्स यहाँ पर हमने 25,000 रुपीज़ के कॉस्ट के गुड्स को रजनी इंटरप्राइजेस को सेल किया है 35,000 रुपीज़ में। स्टूडेंट्स इस ट्रांजैक्शन में यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रजनी इंटरप्राइजेस है उसे हमने 35,000 रुपीज़ के गुड्स सेल किए हैं। मीन्स यहाँ पर वो गुड्स हमारे पास 25,000 के थे बट हमने 35,000 में उसे सेल किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हमने सेल किया है तो सामने से हमारे पास कोई पेमेंट उसका हुआ नहीं है। मीन्स रजनी इंटरप्राइजेस ने हमें ना तो कैश में पैसा दिया है ना चेक में दिया है, ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन यहाँ पर नहीं है। मीन्स अभी पैसा आया नहीं है, पैसा आने वाला है। तो रजनी इंटरप्राइजेस क्या हो गया, हमारे लिए डेप्टर हो गए जिनसे हमें पैसा लेना है। और डेप्टर्स क्या होते हैं, डेप्टर्स हमारी असेट होती है और यहाँ पर हमारी असेट इंक्रीज हुई है क्योंकि पैसा लेना है, तो डेप्टर्स से पैसा लेना होता है और यहाँ पर ये हमारी असेट इंक्रीज हुई है, इसलिए यहाँ पर ये कहाँ जाएगा। जब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बार आप ध्यान से इसके एनालिसिस को पढ़ें तो यहाँ से हमें दिखता है कि जब असेट जब यहाँ पर सेल हुआ है मीन्स रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है तो क्या होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो उसे हम लिखते हैं क्रेडिट साइड में। चूंकि सेल्स हमारा रेवेन्यू है तो उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे जो यहाँ पर करेक्ट लिखा हुआ है। बट यहाँ पर अगर आप देखें इंक्रीज इन असेट्स, तो इंक्रीज इन असेट का अगर आप एग्जांपल लेते हैं, इंक्रीज इन असेट, असेट कौन है यहाँ पर, रजनी इंटरप्राइजेस हमारे डेप्टर्स हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर असेट इंक्रीज हो रही है तो उसे हम डेबिट करते हैं बट यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेडिट में। तो यहाँ पर हो सकता है बुक में प्रिंट मिस्टेक हुई हो क्योंकि इस ट्रांजेक्शन को आना था डेबिट साइड में बट यहाँ पर ये लिखा है क्रेडिट साइड में। एक बार आप अपनी बुक में चेक करें, हो सकता है यहाँ पर हमारे पास जो पीडीएफ है उसमें प्रिंट मिस्टेक हो। तब चलिए अगले ट्रांजेक्शन्स की ओर बढ़ते हैं। अब 7 ट्रांजेक्शन हमारे पास है, पेड द मंथली स्टोर रेंट
रुपीज़ 2500 इन कैश। मीन्स यहाँ पर हमने स्टोर का रेंट पे किया है 2500 रुपीज़, वो भी कैश में। अब इसका ट्रांजैक्शन का एनालिसिस अगर हम करें तो हम क्या पाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस ट्रांजैक्शन के एनालिसिस पर हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर हमने रेंट पेड किया है। अब रेंट जो है हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब भी बढ़ते हैं तो उन्हें हम करते हैं डेबिट। और यहाँ पर हमने कैश में पे किया है, तो कैश में पे किया है मीन्स कैश है हमारी असेट, और असेट जब भी कम होती है, डिक्रीज होती है, तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर असेट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कैश कम हो रहा है मीन्स असेट कम हो रही है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी ट्रांजेक्शन का। अब देखते हैं पेड ₹5000 रुपीज़ एज सैलरी टू द ऑफिस एम्प्लॉय। अब ऑफिस एम्प्लॉयज़ को हमने सैलरी पे की है। अब देखते हैं इसका ट्रांजेक्शन का एनालिसिस। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब भी बढ़ेंगे तो वो क्रेडिट होंगे या डेबिट होंगे, वो डेबिट होंगे। और यहाँ पर हमने पेड किया है, तो यहाँ पर हमने पे किया है कैश में। तो कैश में जब भी हम पे करेंगे तो कैश हमारे लिए क्या है, असेट है, और असेट यहाँ पर कम हुई है। असेट कम हुई है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर असेट डिक्रीज हुई है। डिक्रीज हुई है तो इसे क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। और सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस था, और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होगा उसे डेबिट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंट्री को। अब आते हैं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस एंट्री में अगर हम देखें तो रजनी इंटरप्राइजेस ने हमें चेक में पेमेंट कर दिया है। हमारे बैंक अकाउंट में वो अमाउंट आ चुका है, डिपॉजिट हो चुका है। तो अब चूंकि हमारे पास बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आया है, मीन्स बैंक अकाउंट हमारी असेट है। असेट है इसका मतलब क्या, असेट है, यहाँ पर बैंक अकाउंट हमारी असेट है, और बैंक अकाउंट में पैसा आया मतलब असेट इंक्रीज हुई है। असेट इंक्रीज होती है तो क्या होता है, जब असेट इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, हम उसे डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है 35,000 रुपीज़ से। और यहाँ पर रजनी इंटरप्राइजेस भी हमारे क्या हैं, डेप्टर्स हैं। और डेप्टर्स हैं मीन्स इनसे हमें पैसे लेना है, और डेप्टर्स हैं इसलिए ये हमारी असेट भी है। तो यहाँ पर चूंकि इन्होंने पेमेंट कर दिया है तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे असेट में डिक्रीज। और जब असेट में डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, हम उन्हें क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर रजनी इंटरप्राइज हमारे डेप्टर्स थे, हमारे असेट थे, उन्होंने पेमेंट कर दिया, मीन्स हमारे डेप्टर्स अब नहीं रहे, मीन्स हमारी असेट में कमी आई है, इसलिए हम उन्हें क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, यही थे कुछ एग्जाम्पल्स जिसकी हेल्प से हमने समझे डेबिट और क्रेडिट के रूल्स। आई होप आपको समझ में आ चुके होंगे। नहीं आए होंगे तो आप हमें प्लीज़ नीचे कमेंट में बताएं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे इस आद्या एक्सीलेंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में आपको इस प्रकार के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिले। अगर आप इसे फेसबुक पर, हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।